हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर एन एजुकेशनल अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक चल रही थी बुद्धि की। तो बुद्धि को लेकर के कुछ एक वीडियो पिछला गया है, देखिएगा आप। पिछला वीडियो से रिलेटेड अब आगे हम देखेंगे बुद्धि लब्धि मापन विधि। बुद्धि लब्धि की मापन की विधि क्या है। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था किसने किया था दोस्तों? तो बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मैन ने किया था। और बुद्धि लब्धि मापन की विधि क्या है दोस्तों? क्वेश्चन जैसे मैथ के होते हैं, ऐसे ही बुद्धि लब्धि मापन की विधि से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि बुद्धि लब्धि मापन की विधि भी आपको बताई जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या रूल है और कैसे बुद्धि लब्धि मापन की विधि है, और हम इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था टर्मैन ने। और बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू, ये रूल है दोस्तों कि आई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आप इसे याद कर सकते हैं। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए मानसिक आयु अपॉन सी ए रियल एज वास्तविक आयु। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। या फिर आप लिख लें आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो चलिए, मैं बता रही हूँ, कंफर्म हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100 को हम इंग्लिश में एम ए अपॉन सी इज इक्वल टू 100 भी कहते हैं। इस तरीके से लिख कर आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, एक एग्जाम्पल है। किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। अब आपको बताना है दोस्तों इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो हम देखिए यहाँ पे करेंगे बुद्धि लब्धि का रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, सूत्र लगाएंगे। लब्धि इक्वल टू क्या? देखिए, मानसिक आयु पहली बात थी एम ए। तो एम ए क्या है? मानसिक आयु है बच्चे की। मानसिक आयु क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, मानसिक आयु 15, यहाँ पे देखिए 15 लिखा हुआ है। एंड उसकी वास्तविक आयु देखिए 12, तो यहाँ नीचे 12 लिखा हुआ है। अब करना क्या है आपको? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इंटू 100। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 100, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 125। तो ये 125 बुद्धि लब्धि आ गई। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप इसे ऐसे ही देखेंगे तो आपको अधूरा महसूस होगा। दोस्तों, पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिलेगा। और प्लेलिस्ट में भी हम लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको बुद्धि से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल जाएगी, जिससे आप समझ पाओगे कि 125 125 जो है, तो ये किस तरीके की बच्चे की बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ये प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित करता है। 120, 120 से ऊपर जो बच्चे आते हैं, 200 तक, वो प्रतिभाशाली आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाकर पिछला वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 120 जो है, ये प्रतिभाशाली बच्चे के लिए है। आगे बढ़ेंगे। इस बुद्धि लब्धि का अर्थ है कि बालक प्रखर बुद्धि का है, प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि का है। 120, और जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है, वे क्या होते हैं? देखिए, 100 होती है तो वो सामान्य आते हैं, 90 से लेकर 100 तक। तो देखिए, बिल्कुल सामान्य बुद्धि। जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इनके आसपास, मतलब 90 से 100 जो होती है, वो सामान्य बुद्धि में आते हैं। अब देखेंगे हम, ये तो था हमारी बुद्धि लब्धि निकलने का जो सूत्र था। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, संख्या कुछ भी दिया हो, 15 दिया हो, 12 दिया हो, जो भी दिया हो, आप मानसिक आयु की जगह पर ऊपर लिखेंगे मानसिक आयु, और अपॉन नीचे लिखेंगे वास्तविक आयु। और आपको 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आप उसको कट करेंगे तो आपकी जो संख्या आएगी वो आप रखेंगे किस कैटेगरी में आती है, सामान्य में आता है, या बालक प्रखर में आता है, या उत्कृष्ट में आता है, या प्रतिभाशाली में आता है। इस प्रकार आप नीचे की कैटेगरीज भी आ सकते हैं, मूढ़ बुद्धि और मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि, ये सारी चीज़ें थी, जड़ बुद्धि। तो दोस्तों, आप देखिएगा पिछला वीडियो, उसमें सारा बताया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, शैक्षिक लब्धि। अब बुद्धि लब्धि थी जिस प्रकार, उसी प्रकार अगर आपको शैक्षिक लब्धि क्वेश्चन में आ जाता है कि शैक्षिक लब्धि बताइए बच्चे की, तो आपका यहाँ पे ई क्यू करके देगा, एजुकेशनल ई क्यू करके देगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए, शैक्षिक लब्धि और शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। चीजें वही हैं। देखिए, बुद्धि लब्धि पूछता है तो बुद्धि मस्तिष्क में होती है, मानसिक आयु लिखना होता है। और शैक्षिक लब्धि पूछ रहा है तो शिक्षा आयु आप देंगे। आपके क्वेश्चन में इंक्लूड होगा कि शिक्षा आयु उस बच्चे की इतनी है, वो आप रखेंगे। तो शैक्षिक लब्धि इक्वल टू शिक्षा आयु, ई क्यू करके पूछेगा तो आप रखेंगे ई क्यू अपॉन
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है ना, तो एम ए बटे सी ए, तो यहाँ पे रहेगा ई ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो इस तरीके से हो जाएगा शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब जो भी संख्या होगी उसे आप वहाँ पे फिल करेंगे, रखेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे, अब पुट करने के बाद उसे आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर होगा, और किस कैटेगरी में आएगा ये आप निकाल पाएंगे। अब देखिए एक पूछा जाता है उपलब्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, उपलब्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि मतलब बच्चे की बुद्धि क्षमता कितनी है, शैक्षिक लब्धि मतलब बच्चे ने कितना शिक्षा लिया है, शिक्षा कितना प्राप्त किया है। और उपलब्धि लब्धि का मतलब कि उसने उसकी उपलब्धि, उसकी अचीवमेंट क्या क्या उसने प्राप्त क्या क्या किया, कुछ खास उपलब्धियां जो उसकी है उस तरीके से। अब उपलब्धि लब्धि में उसका ज्ञान क्या है, पहले ज्ञान वहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में कि बच्चे की उपलब्धि आयु इतनी है या बच्चे की ज्ञान आयु इतनी है और मानसिक आयु, तो उसको आप उस जगह पे पुट करोगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि लब्धि ही करके आता है, कहीं कहीं शैक्षिक लब्धि भी आ जाता है। तो बुद्धि लब्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। CAVD परीक्षण, देखिए एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण है, CAVD परीक्षण। CAVD परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो ये थांडाइक ने किया था। शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है, जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं दोस्तों, देखिए शाब्दिक परीक्षण की बात हुई अर्थात शब्द, वर्बल, तो शब्द जहाँ होंगे वहाँ पे पीपीटी मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट, तो पीपीटी का यूज़ तो होगा ही क्योंकि शब्द हैं तो उनका अर्थ होगा और लिखना होगा, तो पीपीटी वहाँ पे होगा। पीपीटी का अर्थ है पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण, पेपर पेंसिल टेस्ट, पीपीटी का फुल फॉर्म। बुद्धि है, बुद्धि क्या है, ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता, अनुभव क्षमता। आप समझ सकते हैं बुद्धि है अर्थात बुद्धि का मतलब क्या, जिससे हम ज्ञान अर्जन कर सकें, विचारों की क्षमता जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, विचार हमारे अंदर आए, और अनुभव एक्सपीरियंस फीलिंग्स, एक्सपीरियंस हमारे पास जो है, इन सब की क्षमता जो है बुद्धि से ही आती है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, विचार की क्षमता और अनुभव की क्षमता बुद्धि है। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं बिने टर्मन स्टर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक भी करके आता है, EL थॉर्नडाइक का पूरा नाम हो गया एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अमूर्त है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अमूर्त है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है, किसकी बचत होती है, तो समय धन और श्रम की। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय धन और श्रम की बचत होती है। क्वेश्चन उल्टा भी कर दिया कि समय की बचत किस बुद्धि परीक्षण में होती है, तो सामूहिक, अगर हम समूह में करेंगे एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और धन भी व्यय होगा, हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। तो जब हम सामूहिक करते हैं अर्थात इकट्ठा करते हैं, कई लोगों का एक साथ करते हैं, तो वहाँ पे समय धन और श्रम की बचत होती है। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया गया था। पिछले वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों, मैंने बताया है थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा, तो स्थूल बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक बात जहां भी आए, संज्ञान के बाद ज्ञान के बाद, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। ये वर्ग किसका है, तो ये मत किसका है, तो ये मत जो है बोरिंग का है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, बुद्धि परीक्षण को मापना ही बुद्धि है। दोस्तों एक नज़र यहाँ देखिएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक, पिछले वीडियो में भी आप देखे हैं, उससे देखिए बन करके कुछ ज्ञान वही होता है जो पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से अटैच करके आगे बढ़ा जाए। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक, बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक साथ मैंने इसे इंक्लूड किया है, बहुकारक और बहुविधि सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, बहुकारक है थॉर्नडाइक और बहुविधि सिद्धांत के पिता हैं हॉवर्ड गार्डनर। पिता कहा जाए या प्रतिपादन किया जाए वही होंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक और बहुबुद्धि सिद्धांत के पिता कहा जाए या प्रतिपादक, तो बहुविधि आएगा तो हॉवर्ड गार्डनर, और बहुकारक यदि आता है तो थॉर्नडाइक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, क्या है बुद्धि, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि क्या, जिससे हम अमूर्त चिंतन कर सके, अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि का तरल मॉजिक मॉडल दिया था कैटल ने दिया था, बुद्धि का तरल
तरल ठोस भी करके आता है तो वो भी कैटल का ही हो जाएगा। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, पिछली वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए जड़ बुद्धि जो होती है वो 25 से कम होती है, स्टार्टिंग बिल्कुल होता है नीचे से, तो जड़ बुद्धि जो होती है वो 25 से भी कम IQ होगा, तो वो जड़ बुद्धि के समूह में होगा। क्रिया परीक्षण समूह देन है, किसकी देन है, तो क्रिया परीक्षण समूह जो है इसके प्रतिपादक है भाटिया जी। तो भाटिया परीक्षण जो है वो क्रिया परीक्षण समूह की देन है। शाब्दिक समूह परीक्षण, शाब्दिक समूह परीक्षण देखिए है डॉक्टर जे मोरे का। शाब्दिक समूह परीक्षण वर्बल टेस्ट, वर्बल टेस्ट भी लिख करके आ सकता है, तो आप जानते रहे वर्बल टेस्ट डॉक्टर जे मोरे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, देखिए त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। और त्रिकारक सिद्धांत यदि पूछा जाए तो आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं आप तो जाकर के जरूर पिछला वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रिआयामी और त्रिकारक, द्विकारक और त्रिकारक स्किनर का है और स्पीयरमैन का है। द्विकारक और त्रिकारक स्पीयरमैन का है। यहाँ पे त्रिआयामी लिखा गया है, न कि त्रिकारक, तो त्रिआयामी आप ध्यान देंगे। त्रिआयामी जो है जेपी गिलफोर्ड का हो जाएगा और त्रिकारक हो जाएगा वो स्पीयरमैन का हो जाएगा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता थर्स्टन, समूह कारक सिद्धांत के पिता थर्स्टन। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता बर्नन। बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, ये मत किसका है, तो कुछ मत भी आ जाते हैं कि किस मत को किसने कहा है, तो ये वेलेटर ने कहा है, सॉरी लेवेटर ने कहा है। बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, मत है लेवेटर का। IQ को परिभाषित किया था, तो IQ को किसने परिभाषित किया था, विलियम स्टर्न ने। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है, देखिए व्यक्तिगत परीक्षण में, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि समय, धन और श्रम की बचत होती है, किस परीक्षण में, सामूहिक परीक्षण में। समूह में यदि कोई परीक्षण किया जाए, कई लोगों को एक साथ किया जाएगा, तो वहां पे समय, धन और श्रम की बचत होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर वहां बचत होती है तो ये कौन सा परीक्षण है जिसमें समय अधिक लगेगा, तो व्यक्तिगत परीक्षण। अलग अलग एक एक व्यक्ति पर इंडिविजुअल अगर किया जाए तो वो अधिक समय लेता है और धन भी अधिक व्यय होता है, धन की बचत होती है। देखिए सामूहिक परीक्षण में मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने कहा, क्या कहा था, मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा था। और गामक या यांत्रिक बुद्धि बताइए किस किस की होती है, कौन से मनुष्य होते हैं, कैसा कैसा कार्य करने वाले लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इनकी यांत्रिक बुद्धि है या गामक बुद्धि है। तो मैं बता दूं पिछले वीडियो में देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर, जो कुशल कारीगर होते हैं जो किसी कार्य को यंत्रवत करने वाली चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, तो इंजीनियर वगैरह हुए, तो ये यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। यांत्रिक बुद्धि को ही गामक बुद्धि लिख करके कभी कभी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गामक अर्थात यांत्रिक दोनों एक ही है। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण पास एलॉन्ग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। बुद्धि लब्धि का सूचकांक क्या होता है, इंडेक्स होता है। बुद्धि लब्धि का सूचकांक, सूचकांक को ही इंडेक्स कहते हैं। सूचकांक हिंदी शब्द है, इंडेक्स इंग्लिश शब्द है। ये मानसिक विकास की दर होती है, जो मेंटल रेट होता है उसको हम कहते हैं बुद्धि लब्धि का सूचकांक या इंडेक्स। आगे देखेंगे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है, तो देखिए व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धि का जो लेवल होता है वो किस पर निर्भर करता है, सामान्य बुद्धि पर, क्योंकि सामान्य बुद्धि जो है मीडिएटर होता है, बीच का होता है, माध्यमिक होता है। इसके ऊपर जो होते हैं वो प्रतिभाशाली उत्कृष्ट में आ जाते हैं, प्रतिभाशाली प्रखर में आ जाते हैं, और जो इसके नीचे होते हैं वो मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य बुद्धि पर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता निर्भर होती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है, तो स्पीयरमैन के अनुसार देखिए हमने पढ़ा था आगे GS कारक, तो विशिष्ट बुद्धि स्पीयरमैन के अनुसार है जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो आपका सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि ये दोनों स्पीयरमैन का है। यहाँ पे विशिष्ट बुद्धि सिर्फ पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ विशिष्ट पूछा गया है, सामान्य नहीं है। तो सामान्य और विशिष्ट दोनों उनका है। अगर अलग भी करके देता है विशिष्ट बुद्धि तो भी आप जाएंगे स्पीयरमैन पर। S कारक लिख करके देता है तो भी स्पीयरमैन पर, G कारक लिख कर देता है तो भी स्पीयरमैन पर। S कारक मतलब विशिष्ट बुद्धि, स्पेसिफिक, S फॉर स्पेसिफिक, और G कारक आता है तो G फॉर जनरल। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है, तो अनेक कारक विविध शक्ति सिद्धांत होता है। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता क्या है, एक शक्ति सिद्धांत अर्थात अकेली, एक शक्ति सिद्धांत है तो उसे अकेला कहते हैं हम। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया, यही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत स्पीयरमैन का है। जिसे जनरल या स्पेसिफिक कह के आए तो भी आप जाएंगे स्पीयरमैन पर।
बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? बहुशक्ति सिद्धांत थार्नडाइक का होगा। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। अवाचिक अर्थात बिना पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भाषा का यूज़ नहीं किया जाएगा। नॉन वर्बल भी लिख करके आ सकता है। नॉन वर्बल जो नहीं भाषा का यूज़ करते हैं, जो बोलते नहीं हैं, तो उनके लिए अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, जो कि पढ़े लिखे वर्ग से नहीं हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए कौन सा है? वहाँ पे देखिए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, वर्बल टेस्ट जिसे कहते हैं हम। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। ये किसका कथन है? अच्छा, ये क्यों है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है। बालक और बालिका में, सभी बच्चों में दोस्तों, सिर्फ बालक और बालिका की बात ना की जाए, बात की जाए अगर एक बच्चे की, एक, तो कोई भी बच्चा हो, हर बालक में या बालिका में, हर बच्चे में भिन्नता होती है। किसी में कोई विशिष्टता होती है तो किसी में कोई। तो यहाँ बात की जा रही है बालक और बालिका में, तो बालक गणित में और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालक ही आगे होते हैं गणित में, बालिकाएं भी होती हैं, लेकिन ये जो होती है ये चीज़ें, ये क्यों होती है? तो इसका कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? मैं बता चुकी हूँ आपको, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। आगे बढ़ेंगे। बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है गाल्टन को। प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था बिने एम साइमन ने। जी कारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। पढ़ चुके हो आप आगे। एस कारक, जी कारक, उसी में से है ये क्वेश्चन। जी कारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो बिने ने किया था। मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है, इसका प्रतिपादन बिने ने किया था। जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 होती है। जड़ बुद्धि सबसे नीचे, स्टार्टिंग लेवल जहाँ होती है, जो बिल्कुल मूढ़ होते हैं, जड़ बुद्धि उन्हीं को कहा जाता है। मूढ़ कहा जाए या जड़ कहा जाए, एक ही होगा, वो 25 होती है। आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, बीमारी, आईक्यू मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता। बीमारी, अगर बालक अस्वस्थ है तो वो आईक्यू को प्रभावित करता है, उसका आईक्यू उतना डेवलप नहीं हो पाता है। पारिवारिक समस्याएं भी प्रभावित करती हैं। भाषा की भिन्नता भी प्रभावित करती है। भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग अगर हैं, कई तरीके की भाषा बोलने वाले लोग ही अगर घर में है, तो बच्चा किसी एक भाषा पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाता, कन्फ्यूजन होता है, जिससे कि समस्या बढ़ती है। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो बुद्धि मॉडल की संरचना गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई है। बुद्धि मॉडल की संरचना गिलफोर्ड द्वारा। आई होप दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बुद्धि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा हमारा आज का सेक्शन। और इससे रिलेटेड दोस्तों पिछले वीडियो पर जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी ज्ञान को, अगर पिछले ज्ञान को आगे के ज्ञान से जोड़ के पढ़ा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो वो अधूरा लगेगा कि ये कैसे है। आप पूरी तरीके से अगर ज्ञान लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, या फिर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियोज़ को देखते हुए आगे बढ़िए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्रैक कर पाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।